अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। हाँ जी फैसल साहब, क्या हाल है? टेस्ट मैच तो बड़ा बोरिंग चल रहा बस टेस्ट मैच तो लगता है ये अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मेहरबानी कर दी है, 3-0 बचा लिया है। तो अब शायद 2-0 हो या खैर 1-1 तो कहना बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा। 1-1 कहना, लेकिन है। मेरा ख्याल है कि 2-0 वाला मामला होगा। हाँ, लेकिन ये तो इस टेस्ट मैच का क्या सोच रहे हैं? इस टेस्ट मैच में लग रहा है कुछ है चांसेस? हम्म। इस टेस्ट मैच में क्या होगा? बस ये नेक्स्ट टेस्ट मैच तो यार वो भी इसी ग्राउंड पे। ये तो है। और ये तो टेस्ट मैच ड्रॉ लग रहा है आपको? मुझे तो ड्रॉ लग रहा है। ये आप एक दफा फिर गइएगा। मुझे तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ लग रहा है। और ओ थैंक्स टू भाई, वेदर। अभी पिछले टेस्ट मैच में क्या बर्बादी हुई है एक सेशन में। हाँ, थैंक्स टू वेदर। ड्रॉ ब्रो, पाकिस्तान दो दफा भी आउट हो जाएगा। हाँ, वैसे ये ये बात तो तो है। है, एक सेशन लेकिन में भी आउट हो इंग्लैंड जाते तो हैं। दो दफा आउट नहीं होगा। हाँ, हाँ। ये वेस्ट इंडीज वाला भी याद है, हम सोच रहे थे कि पौने 3 दिन तो बारिश की हो गई है, वो हाँ। अचानक से वेस्ट इंडीज भी एक सेशन में आउट हो गई। 7 विकेटें गिर गई थी एक सेशन। हम्म। खैर, ये चलो तो बहरहाल। डिबेट चलती रहेगी। आज की एक तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो आपको भी, आपने भी पढ़ी दी होगी, मैंने भी देख ली। MS धोनी, द हाँ ग्रेट धोनी जो है वो रिटायर हो गए भाई। भाई, मैं तो अब ये जो है ना चाहूंगा कि MS धोनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप मुझे खुल कर टाइम दें, क्योंकि हाँ बिल्कुल, मेरी इसीलिए नज़र मैं में। इसको जल्दी रैप अप कर। हाँ, मेरी नज़र में तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो मैंने अपनी जितना भी मैंने क्रिकेट देखी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम, हाईली अनडिस्प्यूटेड अनकंट्रोवर्शियल स्पोर्ट्समैन, गेम चेंजर, दी लेजेंड, और जितना बोले कम है। बिल्कुल सर, वो तो आपको मेरा आप पता है, प्रेजिंग वर्ड्स। मैं किसी भी जो है वो आप कह लें कि, बल्कि आपका भी यही है कि किसी भी वाबस्तगी से बालातर होके जिसकी तारीफ बनती है खुल के करनी चाहिए, और जिस पे हाँ, ये तो तनकीद है। बनती है वो भी हम खुल के करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये क्रिकेट ही नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल से ओवरऑल एक जो क्रिकेट का जो पूरा एक डायग्राम चेंज किया। मैं तो ज्यादातर यही चीज देखता हूँ कि आने वाले का इफेक्ट क्या है या जाने वाले का क्या इफेक्ट था टीम पे। ये दो चीजें बिल्कुल। देखता हूँ मैं जब भी कोई रिटायर होता बिल्कुल। है या जो कोई खेल रहा होता है। बिल्कुल। तो जब ये आया था तो उस वक्त तो इंडियन टीम में सही है, प्लेयर तो था, बैट्समैन भी थे इंटरनेशनल, यानी टॉप लेवल के बैट्समैन ही थे। VVS लक्ष्मण खेल रहा था उस वक्त, तेंदुलकर था, सहवाग था मेरे ख्याल से, उस वक्त द्रविड़ था। लेकिन उसने आके कप्तानी करना टेस्ट मैचेस में, और फिर T20 से स्टार्ट, फिर वनडे, और तकरीबन 10 साल 11 साल कप्तान रहना इंडियन उससे। लेकिन मैंने फिर भी देखा इंडिया इतनी जल्दी जल्दी कप्तान चेंज नहीं करता जितना पाकिस्तान या दूसरे ममालिक वगैरह। तो बहुत अच्छी चीज होती है कंसिस्टेंसी, इसीलिए आती है। टीम उसको मिली, चांसेस मिले प्रॉपर। इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-0 हुआ, तो उसके बाद इंग्लैंड में दोबारा जो है वो हारे, 3-1 हारे थे मेरे ख्याल से। फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में फिर 2-0 हार गए थे, तो धोनी ने रिटायरमेंट ली। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो उसकी जो ओवरऑल वनडे और T20, तो खास तौर पे ये तो दो चीजें उसने कॉम्प्रिहेंसिवली जितवाई हैं। सारे ICC इवेंट जितवा दिए हैं, क्या हम उसको गिनवाएं। बिल्कुल। उसकी अपनी 50 और कुछ रन T20 में, टेस्ट मैच में भी मुझे लगता है कर जाता है, लेकिन टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि 3 फॉर्मेट का कप्तान फिर भी, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ है, 3 फॉर्मेट का कप्तान जो है ना, वो थोड़ा सा आ जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है, क्योंकि इतना भी ह्यूमन ही है ना भाई, रोबोट तो है नहीं, या कोई ऊपर से तो उतरा नहीं कि वो तीनों फॉर्मेट में बिल्कुल। परफॉर्म भी करेगा, कप्तानी भी करता रहेगा।
बगैर किसी बिल्कुल फॉल्ट के। ये है कि वहाँ ये तो है। पेशेंस ज़्यादा था। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने चांस भी दिया प्रॉपर, जो है वो उसको प्लेयर्स दिए। एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि अचानक से वनडे टीम से द्रविड़, लक्ष्मण और T20 से तेंदुलकर, सहवाग, इन सबको हटाना, लेकिन उसने किया, अचीवमेंट भी दिखाई। उससे पता भी चलता है कि उसकी सिलेक्शन या माइंडसेट क्या था, हम्म, कितना प्रोग्रेसिव अप्रोच थी। फिर मल्टी फॉर्मेट कैप्टन होना, वही तो मैंने अभी कहा कि मल्टी फॉर्मेट कैप्टन होना, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट करोगे ना कहीं तो बिल्कुल फॉल्टी होगी। खैर ये तो बिल्कुल क्रिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो आज क्लोज हो गया। क्रिकेट ऑब्वियसली मिस करेगी, बस हमारे पास हमारे कुछ जज्बाती लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते कि आप चाहे ऊपर से उतरे हो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो आपके अगर नहीं है, ये रिजल्ट बिजनेस है। अगर रिजल्ट है तो सब सही है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं है तो फिर मुश्किल था सर्वाइव करना। हाँ जी, आप खैर बताएं। मैं तो ये कहूंगा कि भाई क्रिकेट ग्राउंड जो है वो MS धोनी को मिस करेंगे, लेकिन बहुत जल्द जो मेरा अंदाजा है आप उनको देखेंगे कि वो अपने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सदर बने हुए होंगे, और ये तो है, वो चीज़ में अग, रहेगा। अगले 5 साल बाद जो है हो सकता है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सदर। हाँ बिल्कुल हो सकता तो है, ये इसमें इस डाउट नहीं हवाले से मैं आपको जो है थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बिलखुसूस इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर। है। बाय द वे हम ये जो बातें कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे जो है वो प्रो इंडियन हो गए। हम सीधी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम वो बात कर रहे हैं कि जो लैकिंग हम अपने सेटअप में देखते हैं, हम चाहते हैं हमारे सेटअप में भी ये प्रोफेशनलिज्म आए, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लोग हैं जो इस सेटअप को चलाते आ रहे हैं पिछले कई दहाइयों से, वो उसी तरह के नॉन प्रोफेशनल हैं, और वही लोग घूम फिर के कभी एक वही शख्स मैनेजर होता है, कभी वही शख्स कोच बन जाता है, कभी वही शख्स बॉलिंग कोच बन जाता है, कभी वही शख्स हम्म, ट्रेनर बन जाता है, कभी वही शख्स असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है। यानी कोई ऐसा वो नहीं है कि आप ये बोलें कि भाई ये बंदा इस काम का स्पेशलिस्ट है, इससे यही काम करो। अब बिल्कुल। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अगर हम देखें उन्होंने क्या प्रोफेशनलिज्म दिखाया है इस पूरे सिनेरियो में। इंडियन टीम अगर आप लें, जिस टाइम अजहरुद्दीन कैप्टन थे, तो अजहरुद्दीन की कैप्टनशिप में इंडियन टीम टेस्ट मैच जीतना शुरू हो गई थी अपनी सरजमीन पे, वरना उससे पहले इंडिया के ज्यादातर टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाते थे, और अवे तो अच्छा। जीतने वाला काम ही नहीं होता था। उसके बाद अच्छा। अजहरुद्दीन गए तो उसके बाद जब वक्फे के बाद सौरव गंगुली को कैप्टन बनाया गया, तो सौरव गंगुली ने भी टीम के अंदर एग्रेशन ऐड किया, वनडे की टीम बेहतर हुई, और ये वनडे बाहर जाके जीतने लगे, और आप देख सकते हैं 2003 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेले ये। और टेस्ट हाँ। मैचेस में भी जो है वो थोड़ी यानी एफर्ट बेहतर हुई कि अवे टेस्ट मैचेस में ऑन एंड ऑफ इन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब हाँ, गंगोली वो चैंपियंस गंगोली के ट्रॉफी का बाद, फाइनल भी हारा था ना न्यूजीलैंड। हाँ, फिर जब गंगोली के बाद MS धोनी की बारी आई, बीच में ऐसी बात है कुछ अर्से अनिल कुंबले भी कैप्टन 2001 का रहे, या 2000 का मेरे पास। हाँ, राहुल द्रविड़ भी तेंदुलकर भी कैप्टन रहे। कैप्टन। तो अब उसके बाद MS धोनी ने जो काम किया है ना, जो आप कह लें कि जो पैशन, जो फ्लेयर, और जो आप कह लें कि निडरपन अपनी इंडियन क्रिकेट में, सिर्फ टीम में नहीं, इंडियन क्रिकेट में जो उन्होंने इंजेक्ट किया है ना, वो देखने से ताल्लुक रखता है। उस पर तो सलूट बनता है सही है। कि आप उनके बैट्समैनों की बैटिंग करने का स्टाइल चेक कर लें आप। हमने वो बैट्समैन भी देखे जिनसे बल्ला नहीं उठता था, गेंद निकल जाती थी, उनको समझ नहीं आ रही होती थी कि करें क्या। हमने वो बैट्समैन भी देखे हैं इंडिया के कि जब वसीम अकरम वकार यूनुस बॉलिंग कर रहे होते थे तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती थी कि बॉल अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बाउंसर हो रही है, क्या हो रही है, और बहुत कन्विंसिंगली और बहुत आसानी से हार जाते थे। और हमने ये हम्म, बैटिंग भी देखी है कि जी कोई डर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, 4 बॉलें डॉट खेल ली हैं, अगली 2 गेंदों पे बाउंड्री मार दी। यानी ये नहीं सोचा सही है। कि 4 मैंने डॉट खेल ली तो 5वीं पे मैं गलत शॉट मारूं और आउट हो जाऊं। और ये जो हाँ हमने ये चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन देखी है
ये कोई एक प्लेयर नहीं है, बहुत प्लेयर्स हैं। यानी अगर आप शुरू करें गौतम गंभीर, जिस तरह की एग्रेसिव बैटिंग उसने शुरू की थी, सुरेश हाँ। रैना, युवराज सिंह हाँ। और एम एस धोनी खुद। फिर उसके बाद इनमें से जब लोग गए, विराट कोहली आया। विराट कोहली तो खैर एक अलग टॉपिक है, उस पर तो बात करना जो है मुनासिब नहीं है इस वक्त। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो अपने मुंह से कहता है कि भाई मुझे तो डेवलप ही एम एस धोनी ने किया। तो और जिस तरह के यंग प्लेयर्स अब इनके सेटअप से आ रहे हैं, ये वो सारे यंग प्लेयर हैं जो बेखौफ होकर खेलते, जिनको जिनके चेहरों पे खौफ नहीं होता कि हम आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। वो अपना गेम इस तरह डेवलप करके आते हैं कि उनको पता है कि भाई आजकल की क्रिकेट में बॉलर के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो हमें 6 की 6 अच्छी गेंदें कराए। वो लाजमी 2 से 3 लूज बॉलें कराएगा, और हमने वो 2 से 3 लूज बॉलें सही जगह मारनी, फील्डर के हाथ बिल्कुल में ऐसा। देके, या तो गेंद जाया नहीं करनी या विकेट जाया नहीं करनी। और ये इंजेक्शन जो है ना, एक्चुअल जो मेरे हिसाब से एम एस धोनी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए, बिलखुसूस इंडियन क्रिकेट के लिए, कि ये जो पैशन, ये जो आप इंटेंसिटी गेम के अंदर, जो डोमिनेट करने वाला काम, जो पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड जो लाया है वो गेम, ये देखने से ताल्लुक रखता है। यानी मैं तो उसको कहता हूँ ही इज गेम चेंजर। उसने गेम चेंज कर दिया और उसकी हम्म। लेगेसी को इम्प्रूव किया, बढ़ाया है विराट कोहली ने। और अब मेरे हिसाब से आगे जितनी भी डेवलपमेंट होगी, खैर अभी तो विराट कोहली काफी टाइम है विराट कोहली के पास, लेकिन आगे जितनी भी डेवलप होगी, इस तरह के प्लेयर आप देखिए आते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रोहित हाँ, शर्मा के बाद पीछे कोई नहीं है। तो इस नहीं सबका प्लेयर्स तो क्रेडिट। एक तो उनका सिस्टम बन गया है। अब तो उनके पास एक प्रॉपर गेटवे है कि आईपीएल में आपने परफॉर्म करना है। बाकी उनका डोमेस्टिक अपना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। और वो डोमेस्टिक बिल्कुल। के जो अचीवर्स हैं उनको चांसेस देते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आ जाएं और अचानक से टीम में आके कप्तान वन डाउन खेलने लगे। मतलब जो प्लेयर्स उनका डेवलप हो रहे हैं वो इंडिया ए में खेल रहे हैं, अंडर 19 में खेल रहे हैं। बिल्कुल। अंडर 23 टूर्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया की। आप देखें अभी तो सीरीज कैंसिल, लेकिन एक साल में कम से कम 3 टूर होते हैं अंडर 23 के, इंडिया ए के। सबके टूर्स होते हैं ताकि वो जब प्लेयर, जैसे अभी हम लोग उस दिन नसीम शाह की बात कर रहे थे कि यहाँ नए यंग है, 3-4 टेस्ट मैचेस हुए, प्लेयर जब इंटरनेशनल टीम में आ जाता है ना तो उसका मतलब होता है परफॉर्मेंस करनी है, अब सीखना नहीं हाँ। है। हाँ, आपको बिल्कुल। थोड़ा गेम गेम प्लान हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको मेंटल प्रेशर, ये चीज़ हो सकता है आपको थोड़ा एडवांस मिले इंटरनेशनल गेम में। लेकिन क्रिकेट वही की वही है, वही 22 यार्ड वही है, गेंद वही है, जो रेड बॉल व्हाइट बॉल होती है वही है, बैट वही है, सब कुछ वही है। बस आपको जो एक एक रिन्यूड प्रेशर होता है, या समझ लें कि आप थोड़ा इंक्रीज प्रेशर होता है, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं। क्रिकेट हमारे यहाँ जो गैप है, या इंडिया में जो गैप नहीं है, वो यही है कि उनका कम्पेटिटिवनेस जो है वो डोमेस्टिक सर्किट में। फिर जब वो आते हैं अंडर 19 या अंडर 23 लेवल पे, या इंडिया ए लेवल पे, तो कम्पेटिटिवनेस अपनी जगह होती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा लीप वो होता है कि एक बहुत बड़ा जंप आपने डोमेस्टिक से लेना है इंटरनेशनल में। उस जंप को जो बर्दाश्त कर सकता है या जो प्रेशर ले सकता है वो खेल लेता है इंटरनेशनल क्रिकेट। जो नहीं कर हम्म। पाता वो साइडलाइन हो जाता है। ये एक बिल्कुल। चीज जो गंगोली ने लेकर आया, गंगोली को इसलिए थोड़ा सा, एक तो पैशनेट था, जज्बाती कहते हैं, लेकिन वो पैशनेट था। उसने जो एक समझ लें एक एक शोला लगाया था, उसको भड़कती हुई आग जो है वो बेसिकली धोनी ने लगाई। अगर धोनी बिल्कुल। उस वक्त स्टेप फॉरवर्ड नहीं करता, क्योंकि इंडिया का बहुत बुरा हाल हुआ था 2007 में, पाकिस्तान का सेम सेम हाल हुआ था 2007 हम्म। के ओडीआई वर्ल्ड कप में। अगर वो उस वक्त फैसला नहीं लेता कि भाई जो वनडे माइंडेड या टेस्ट माइंडेड प्लेयर है उनको नहीं लूंगा मैं T20, और यकीनन बैकिंग होगी सिलेक्टर्स की, बोर्ड की उसके ऊपर, नहीं वो जो डिसीजन लिया वहीं से मुझे समझ में आ गया था कि कप्तान स्ट्रांग भी होगा। ये बाद बिल्कुल। में थोड़ा सा कुछ चीजें अगेंस्ट भी जाती हैं, फिर आपको पता है कि सक्सेस जो है उसके बहुत सारे फादर बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जबकि जो, अगर आप डिफीट ले लें तो डिफीट एक ऑर्फन होती है, एक समझ हाँ। लें आपके मिस्कीन और लाचार होता है डिफीट जो कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन उसने इतनी कामयाबियां ली हैं
कि अगर उसके 4-6 बाप बन भी जाते तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने मुल्क में, इंडिया के अंदर भी आपको पता ही है, हर किस्म के लोग होंगे, सोचते भी डिफरेंट तरीके से होंगे। कोहली के भी बहुत दुश्मन हैं, धोनी के भी बहुत दुश्मन हैं। बल्कि मैंने ट्विटर खुद देखा है, जब वो चेज नहीं कर पाया था, यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था शायद एक, जिसमें चेज नहीं कर पाया था, तो उस पर लोग कह रहे थे कि रिटायर हो गया। हाँ, वो जो इंडिया से सीरीज हारा था ऑस्ट्रेलिया होम में, पिछले साल 3-2 से जो सीरीज हारा, तो वो उसमें चेज नहीं कर पाया था, तो उसमें बकायदा लोग कह रहे थे कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए, वर्ल्ड कप में हमें ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, ये वो भला भला। जबकि आप एक लेजेंडरी फिगर, वही हम जो कहते हैं ना कि ट्विटर और ये सोशल मीडिया तकरीबन जंकयार्ड बन चुका है, कि जिसका जो मर्जी आता है, जिसके खिलाफ जो कहना हो, रिस्पेक्ट तो एक तरफ सारी। गली मोहल्ले में भी क्रिकेट नहीं खेली होगी एक बंदा जो 3 आईसीसी इवेंट जीत चुका है, आप उसके खिलाफ उठ के जो है वो ट्विटर पे लिख देते हो कि यार आपका ये सीन है, आप अब रिटायर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। बिल्कुल। वो भी देखें, गेम डेवलप हुआ है। लोग ये कहते हैं कि गेम डेवलप नहीं हुआ, गेम डेवलप हुआ। हो सकता है कि धोनी के पास बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वही बात है ना, सामने वाला भी तो आपका पार्टनर है ना, सामने वाला भी तो आपके साथ रन बनाए ना, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ चेज रह गई थी सेमीफाइनल, सामने वाला भी तो आपकी उतनी मदद करे ना। अब एक बंदा, इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी कंपेटिटिव हो गई है, न्यूजीलैंड इतनी कंपेटिटिव टीम है कि एक खिलाड़ी से वो नहीं हार सकती, आपको टीम परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी मैच। बिल्कुल। मे बी क्या, जितना अगर धोनी उसमें कसूरवार था, तो मेरे ख्याल से और भी बहुत से प्लेयर थे जो उनका टॉप ऑर्डर तीनों आउट हो गए थे 12-13 रन पे, वो भी उतना ही कसूरवार है जितना धोनी, अगर धोनी को कहते हैं, वैसे तो नहीं होना चाहिए कसूरवार उसको। बिल्कुल। तो ये सिनेरियो अच्छा, चलें क्रिकेट अब के। जरा मैं आपको एक धोनी के स्टैटिस्टिक्स शेयर कर दूं। जी जी। ये शेयर करेंगे तो वीडियो में भी आ जाएंगे। आप जरा गौर करें, इस स्टैटिस्टिक्स को देखें, क्या हाँ जी। शानदार किस्म के स्टैटिस्टिक्स हैं। कि अगर हम ओडीआई से शुरू करें, 350 हाँ। ओडीआई, 10,773 रन विकेट कीपर के, 50.6 की एवरेज, 50 की बैटिंग एवरेज, बिल्कुल। टी और हाँ T20 में 37 की बहुत बैटिंग क्या। एवरेज, और टेस्ट मैच में भी बहुत क्या 38 की बैटिंग एवरेज। बाकी जो वो कैच पकड़े मतलब। स्टंपिंग की, वो अपनी जगह। हाँ हाँ, वो वही यार, एक बंदे को मैं यही सोचता हूँ, रोबोट है वो तो, कि 3 तो उसमें परफॉर्म करना नॉट एन इजी जॉब, लेकिन फिर भी उसने किया बहुत लंबे पीरियड के लिए। हाँ। चेन्नई की भी अरे कप्तानी कर रहा था, आईपीएल भी शुरू हो हाँ, गई थी। और अभी हमने वो तो आईपीएल वगैरह इनकी बात ही नहीं की है, हाँ ये हम सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल, इंटरनेट बेसिकली। जी जी। जो उसने इन्फ्लुएंस अपने डोमेस्टिक सर्किट में डाला होगा, जो लड़कों को उसने इंजेक्शन दिया होगा कि भाई किस तरह हम्म, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में compete करना है, जो वो आप कह लो आउट ऑफ द बॉक्स बॉक्स सोचने वाली जो वो अप्रोच लाया हाँ। है इंडियन क्रिकेट में, तो ये तो मेरे हिसाब से जो है ना, ही इज ट्रूली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन दैट आई हैव एवर सीन। और गेम से उसकी जो कमिटमेंट है, प्लस जो बात मुझे उसकी सबसे ज्यादा पसंद है, ये सारी बातें तो मैं कर ही चुका हूँ, इज ट्रूली अ जेंटलमैन। कि हाँ, ये उसके तो है। बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, उसको इवन कई लोगों ने जो ड्रॉप हुए उसकी कप्तानी में, उसको कुछ लोगों ने नंगी गालियां भी दी, उसके बाप तक ने बैठ के गालियां दी, लेकिन वो शख्स, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो कूल, काम एंड मुझे, कलेक्टिव, 3 की इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो इसकी जो मुझे वो थी ना, यानी मुझे एक तो जाहिर सी बात है, इन सारी चीजों से पता चलता है कि बंदे की तरबियत, बंदे का फैमिली बैकग्राउंड, कि वो किस हम्म, तरह अपने गेम के ऊपर उसने फोकस किया, कैसे वो, और प्रेशर सिचुएशंस में, यानी हमने तो वो कई मैच देखे हैं इंडिया में, 350 रन तो वनडे में हर एक में ही बन जाते थे। और बीच में तो आपको हाँ याद होगा वो जो रूल होता था कि भी आप जो आखिरी पावर प्ले होता था, बैटिंग पावर प्ले, वो आप कभी भी ले सकते हैं, तो टीमें ले लेती थी हाँ 41 से 45वें ओवर में, या फॉर एग्जाम्पल 36 से 40वें ओवर में, और उसमें दे धनाधन मार कुटाई शुरू हो जाती थी। 350-300 रन हम्म, बन जाते थे, इंडिया को पड़ जाते थे 350-300 रन। वो आराम से खड़े हैं, कमर पे हाथ रख के, उनको पता है मेरे बैट्समैन भी बना लेंगे,
और हाँ जब वो मैच खत्म होता था तो पता चलता था 45 ओवर में चेज हो गए। बिल्कुल। तो ये जो कामनेस और ये गेम के ऊपर जो फोकस वाला मामला है, हम्म। ये मेरे हिसाब से जो है ना, ये बड़ी गॉड गिफ्टेड चीज, ये हर किसी को हासिल नहीं होती। ये चीज जो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू तो अपनी जगह है कि क्रिकेट को किसने समझा, किसने देखा, लेकिन रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट वो आपको बताते हैं कि आप पीछे गेम प्लान करके आए, आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट है, आपके पास हर पोजीशन के लिए स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। भाई एक एक जोड़ी जो ओपनिंग कर रही है वो आज से नहीं कर रही भाई, वो 2012 से ओपनिंग कर रही है। धोनी अब धवन होने लगा है 34 साल का, तो उसकी रिप्लेसमेंट देख रहे हैं और वो रिप्लेसमेंट देख चुके हैं। अगर ये नहीं खेलेगा तो केएल राहुल खेलेगा। केएल राहुल अभी 24-25 साल का, 8-9 साल कहीं नहीं गई क्रिकेट उसकी, आराम से चली जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑन टाइम देख रहे हैं, ये नहीं कि वो रिटायर हो जाए या उसको कोई बहुत सीरियस इंजरी हो जाए या कोई उसकी रन ऑफ आउट ऑफ फॉर्म हो जाए कम्प्लीटली, जब देखें ड्यूरिंग अगर विक्ट्री। मुझे धोनी की कप्तानी इसलिए तो थोड़ी सी इंप्रेसिव लगती है कि जब जीत रहे होते थे जब वो कॉम्बिनेशन ट्राई, यानी आप पहले से होमवर्क करके आए हो कि यार इस डोमेस्टिक सीजन से 4 प्लेयर मुझे इंटरनेशनल टीम में लाने, और यकीनन होता है, बैट फॉर्म होती है, बैट बॉलर की भी फॉर्म होती है बैट्समैन की, तो रिप्लेस करना मुश्किल नहीं होता। इंडिया तो क्रिकेट भी इतनी खेलता है कि अगर वो जिम्बाब्वे का टूर कर रहा हो तो वो 5 के 5 ओडीआई जो है वो उनकी अगर अंडर 23 साइड भी चली जाए तो वो मसले वाली बात नहीं होती। इसी तरह अगर वो जैसे अब कोहली ने भी ये शुरू कर दिया है काम, पहले धोनी अपॉर्चुनिटी देता था कोहली को कैप्टनशिप करने की, अब कोहली जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है रोहित शर्मा को कैप्टनशिप करने की। पहले T20 जीत लिए थे उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 में, बाकी में उसने रोहित शर्मा ने कप्तानी। मतलब विद इन द गेम ये बोल्ड डिसीजन लेने मेरे ख्याल से धोनी से ही आए। तो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियंस तो करते थे, उनकी इंग्लिश इंग्लिश भी अभी करना शुरू हुआ है। इयन मॉर्गन जो बटलर को कैप्टनसी दे देता है अगर कोई ऐसा कोई आखिरी वनडे हो और सीरीज ऑनलाइन ना हो या सीरीज ऑनलाइन भी हो तो वो दे देता है। तो आप ये चीजें सीखना, मतलब क्रिकेटिंग लेसन दे के गया वो बंदा। वो बंदा बिल्कुल। ऐसे ही नहीं छोड़ के चला गया, आया 10,000 रन बनाए, 600 डिस्मिसल हो गई, ये वो वाला भला, ये नंबर्स में हमें नहीं घुमा के गया, वो हमें दिमाग गया कि क्रिकेट का ब्रेन क्या चीज, क्रिकेट को किस तरह ब्रेन से यूज, आप ब्रेन का यूज किस तरह ऑन द फील्ड कर सकते हैं। ऐसे डिसीजन बहुत मुश्किल होते हैं। इवन जो वही। हम T20 वर्ल्ड कप हारे थे फाइनल, उसमें भी उसने देख लिया था कि मिसबा जो है वो रैम शॉट मार रहा है, श्रीशांत को उसने शायद रैम शॉट मारा था। उसके बाद उसने कहा मीडियम प्रेशर लगाने में ये होगा कि गेंद कम से कम 6 पे नहीं जाएगी, छक्का नहीं होगा। अगर वो रैम कर भी देता है शॉट को तो हाँ। छक्का नहीं होगा, कम से कम 4 हो जाएगा, 2 बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, लेकिन 6 नहीं होगा। इसीलिए ना उसने स्पिनर लगाया ताकि स्पिनर पे वो स्ट्रेट हिट ना कर सके उसका। तो मतलब इतना दिमाग लगाना, और अब सामने इंतहाई प्रेशर कि आप जो है वो अभी मैच जीत रहे थे, 19 बॉलों पे 45 रन चाहिए थे और अब एक ओवर में जो है वो ऐसी 12-14 रन चाहिए, तो आपको बहुत समझ में आते हैं बहुत सी चीजें। अच्छा, देखने वाले जो है ना वो सिर्फ रन छक्के चौके देखते हैं, जबकि मैं और आप या कोई अगर क्रिकेट का कीड़ा होगा ना, तो वो ये चीजें देखेगा कि यार किस मौके पे उसने कैसा डिसीजन लिया जिसने गेम बिल्कुल। को जो है वो बिल्कुल ऑन इट डेट चेंज कर दिया, जो हम एक टर्म यूज करते हैं। तो मैं तो तकरीबन इस वक्त तो स्पीचलेस हूँ, क्योंकि एक तो दिन उन उधर इंडिया में शायद आज इंडिपेंडेंस डे भी है, 15 है ना, हाँ इंडिपेंडेंस डे भी है, तो आज धोनी ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली। ये तो ऐसा टॉपिक है, आप इस पे कोई 30 मिनट्स का क्या 1 घंटे का प्रोग्राम कर लें आप। लेकिन स्टिल हाँ। मैं कहता हूँ क्रिकेट फील्ड उसको मिस करेंगे ऑब्वियसली। और और बहुत सी चीजों में हमें नजर आएगा कि अब इंडियन क्रिकेट में कुछ ना कुछ गैप है, अभी भी गैप है, लेकिन अभी कोई हाँ। इंटरनेशनल इवेंट नहीं है अब आगे। तो ये बेहतर टाइम है कि आप रिटायरमेंट ले लो और यंग कीपर को ग्रूम करने की कोशिश और करो, कर रहे सबसे हैं बड़ा, कोशिश। सबसे बड़ा जो मुझे नजर आएगा, जो बहुत से लोग भी कहते हैं, बिलखुसूस रिव्यू लेने वाली जो सलाहियत है वो किसकी? नजर आएगी। रिव्यू लेने की जो सलाहियत है MS धोनी की, हाँ कि भाई किस चीज पे रिव्यू लेना है, किस पे नहीं लेना। अच्छा, इस सलाहियत की तो मेरी बीवी भी मोतरफ है कि जिस टाइम किसी भी मैच में MS धोनी कह देता था रिव्यू ले लो, तो मेरी बीवी आगे हाँ से कहती थी ये कंफर्म आउट है जो इसने रिव्यू ले हाँ। लिया।
और ये तो अच्छी चीज है 9 आउट ऑफ 10 टाइम और उसका वो भी रिव्यू ठीक होता है। हाँ वो भी इसलिए कि अगर कीपर की पोजीशन पे रह के आपको नहीं पता कि रिव्यू लेना है या नहीं लेना, तो आपको कीपर कहलाने के हक में आप काबिल ही नहीं है इसके, आप कीपर कहलाए। अगर कीपर खड़े हो जिस पोजीशन पे, उधर तो मेरे ख्याल से 90% गेम कंट्रोल कर कीपर ही होता है। उसको पता हम्म, होता है कि यार ये मैं अगर लेग स्टंप पे गया हूँ तो गेंद लेग स्टंप पे ही जानी है। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं ना कीपर के कि यार गेंद अगर गेंद लेग स्टंप पे जा रही है तो वाकई वो जाएगा लेग स्टंप। हम्म, एक चीज और है, मैं भूला हूँ मेरे ख्याल से, एक एक हाँ उसकी विकेट कीपिंग के जो पीछे जो उसके कमेंट्स होते थे, जो वो रनिंग कमेंट्री कर रहा होता, वो बहुत मिस करेंगे। हाँ, एक एक मैच में मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, जडेजा जो है बॉलिंग कर रहा था और पुजारा कवर में खड़ा हुआ था। तो हम्म, उसने बकायदा जडेजा को बोला था, ये रविंद्र जडेजा को बोला था कि ये कवर इसीलिए खड़ा किया है, ये ताली बजाने के लिए खड़ा नहीं किया है। हम्म, तो मतलब आप एक ऐसे कमेंट है जो आप वाकई सोचो कि यार ये बंदा जो है वो वाकई अमेजिंग किस्म की, एक तो क्रिकेट नॉलेज ब्रेन उसका क्रिकेट का था, लेकिन उसके अंदर उसका ह्यूमर बहुत जबरदस्त चीज। हम्म, कप्तान के लिए ये ह्यूमर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, लोग समझते नहीं है। ह्यूमर को लोग समझते हैं इंसल्टिंग है, इंसल्टिंग कोई चीज नहीं होती। 11 जब प्लेयर खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। कल अगर आपने वो देखा हो, वो जब एक इंतहाई हिस्टोरिक मैच हुआ है बार्सिलोना का और बायरन म्यूनिख का, जो बार्सिलोना 8-2 हारा है, उसमें जब किमिक ने गोल किया है पांचवा, तो उसके साथ जो फॉरवर्ड था उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मतलब प्लेयर्स यहाँ तक इन्वॉल्व होते हैं कि इतना, मतलब इतना डीप डाउन जाके उसने पास दिया अल्फोंसो डेविस ने, और उसके बाद जाके किमिच ने जब गोल किया तो थॉमस मुलर आया और उसके मुंह पे थप्पड़ मारा कि क्या गोल किया तुमने। मतलब प्लेयर इन्वॉल्वमेंट की बात होती है ना, आप गेम में फुल इन्वॉल्व हैं, आप 110% दे रहे हैं आप सामने। ये हम्म, चीजें जो है ना लोगों को सीखनी चाहिए, आपको प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए। आता है, बिल्कुल। मतलब आप अगर मैच सीरियसली देखो बैठ के, तो आपको आप इनटेक कर सकते हो बहुत सारी चीजें। या जैसे बिल्कुल। हमने क्रिकेट के बारे में देखा सुना जो है वो सीखा जो है वो सब कमेंट्री से सुना है, खुद खेली थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा है चीजों को, प्रैक्टिकली एग्जामिन किया है, और इन प्लेयर्स को देखा है, धोनी जैसे प्लेयर्स को देखा है, कि पता चले क्रिकेट एक्चुअली है क्या। बिल्कुल। चले जी, MS धोनी पे तो हाँ जी। हम एक क्या कई प्रोग्राम कर सकते हैं। और एक बार Yes, फिर हम जो है वो ट्रू लेजेंड ऑफ द गेम, ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम और हाँ जी। द गेम चेंजर हम्म। और क्या कुछ कहें। बल्कि मैं तो, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो सर का खिताब दे देता, लेकिन मेरे हाँ हाथ मेरे में ख्याल से नहीं है, दे देंगे, मजबूरी है। दे देंगे मेरे ख्याल से, इंडियन तो दे देंगे, इंडिया तो दे देगा सर का खुदा। वो तो हम कर चुके हैं कि इंडिया किसको, वो इंग्लिश किसको देते हैं सर का खुदा। हाँ, लेकिन हाँ। सुरेश रैना का भी रिटायरमेंट का मैंने सुना है कि उसने भी रिटायरमेंट ले। चलें, उस पर अलग करेंगे प्रोग्राम। तो हाँ जी, इंशाल्लाह। यहीं रखते हैं वीडियो को। इंशाल्लाह फिर अगली बिल्कुल। वीडियो में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू धोनी साहब, थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। थैंक यू। सलूट with 2 hands. MS यस, Dhoni, the legend of the game. द लेजेंड ऑफ द Bye bye. Wish you best of luck. गेम।